नमोस्तु गुरुदेव। परीक्षा के निर्णायक समय में डर के भाव से कैसे बचें? बस परीक्षा के रिजल्ट निकलते समय मन में भय आता है तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। बस ये सोचना चाहिए मैंने जो पेपर में लिखा वही तो उत्तर आएगा, अच्छा ही आएगा। नमोस्तु गुरुदेव। आत्मरक्षा में जीव हत्या होना क्या हिंसा की श्रेणी में आएगा? आत्मरक्षा के लिए हत्या करनी पड़े तो क्या वह स्वीकार्य है? देखिए, विरोधी हिंसा एक गृहस्थ के लिए क्षम्य है। वहाँ आप हिंसा कर नहीं रहे हैं, हिंसा करनी पड़ रही है, तो आत्मरक्षा के लिए अगर हिंसा होती है तो क्षम्य है। नमोस्तु गुरुदेव। अनेकांतवाद का प्रयोग व्यापारी वर्ग कैसे करें? हमारे यहाँ तो कहा गया जैन बिना लोगस्य बहवारो भी न संभव दे, तम तिहुवनेक गुरुनो नमो नमो नेयंत वायस। जिसके बिना लोक का व्यवहार भी असंभव है, वह तीन लोक के गुरु स्वरूप अनेकांतवाद को हमारा नमन हो। मैं आप सबसे कहता हूँ कि व्यापार के क्षेत्र में यदि व्यक्ति अनेकांत परक दृष्टि रखे तो अपने व्यापार में कई गुनी वृद्धि भी कर सकता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो एक सफलतम व्यापारी भी बन सकता है। अनेकांत क्या है? अपने साथ औरों की दृष्टि को भी समझने की कोशिश करना। हम एक तरफ जो देखते हैं केवल उसी एंगल से देखेंगे तो जीवन में कभी सफलीभूत नहीं होंगे। आप व्यापार के फंडे को अगर देखें तो आपको पता होगा, हर व्यापारी को जीवन के प्रारंभ में ही समझाया जाता है कि केवल प्रॉफिट की तरफ ही मत देखो, लॉस को भी देखो और उसको परस्पर कैलकुलेट करके आगे बढ़ो। ये बताया जाता है कि नहीं बताया जाता? तो प्रॉफिट और लॉस परस्पर विरोधी है कि नहीं? लेकिन व्यापार के दोनों हिस्से हैं। जो व्यक्ति अनेकांतात्मक दृष्टि रखेगा वो लाभ और नुकसान दोनों को सामने रख करके चलेगा और आज के नुकसान को आने वाले लाभ के रूप में भी देख सकता है और आज के लाभ को भावी नुकसान का कारण भी देख सकता है। और ऐसी दृष्टि रखने वाला व्यक्ति अल्पकालिक लाभ से ज़्यादा खुश नहीं होता और क्षणिक नुकसान से ज़्यादा विचलित नहीं होता। वही अपने जीवन में सफलीभूत होता है और जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव में ठहराव बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। और आप लोग अनेकांत कैसे अपनाते हैं? कोई आपके पास ग्राहक आता है, उसको 10 आइटम लेना है, कुशल व्यापारी एक आध आइटम उसको कम में दे देता है। पर पिता ने डांटा बेटे को, बेटा तुमने इतने सस्ते में क्यों दे दिया? बोले पिताजी इसको सस्ता में दिया, बाकी में तो पैसा कमा लिया ना। यही तो अनेकांतवाद है। एक चीज सस्ते में दो और बाकी में हिसाब पूरा कर लो, यही अनेकांतवाद है। तो हमें हर कॉन्टेस्ट में चीज़ों को देखनी चाहिए और जब हम हर एंगल से चीज़ों को देखने की दृष्टि पा लेते हैं तो अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते हैं। कारपोरेट में तो आजकल ये सब विशेष रूप से सिखाया जाता है, समझाया जाता है, पर लोग वो भाषा नहीं समझ पाते जो हमारे आचार्यों ने कहा। कोई मोटिवेटर आकर के अपनी भाषा में बोलने लगता है ना तो क्या बात कहा। अरे इन्हीं को हम मूल आचार्यों की बातों को सुन ले, समझ लें तो जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियां घटित हो सकती है, जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। चापलूसी करने वाले लोग सभी को अच्छे लगते हैं, वहीं सीधी बात करने वाले चुभते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, हर आदमी को मीठा पसंद है, मिर्ची हर कोई को पसंद नहीं होती। आलोचना में मिर्ची लगती और झूठी प्रशंसा मीठी लगती है, पर उनको ये समझना चाहिए ज़्यादा मीठा खाने वाले को डायबिटीज हो जाती तो बड़ा गड़बड़ होता है। इसे थोड़ा बैलेंस करके चलना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जो क्रिया न होने से स्त्रीत्व पर प्रश्न उठता है, ऐसे में वो क्रिया अपवित्र कैसे हो सकती है? देखिए, सवाल पवित्रता और अपवित्रता का किसी क्रिया से नहीं है।
ये तो हमारे एक शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर देखा जाए तो मल मूत्र हमारे शरीर में भरा है ना? पर जब तक शरीर के भीतर रहता है हमें उससे कोई ग्लानि होती है, हम उसे अपवित्र मानते हैं। अपवित्र कब मानते हैं? ऐसे ही अगर किसी स्त्री के साथ ये चीजें बाहर निकल रही है, नेचुरल प्रोसेस से निकल रही है, तो अपवित्रता ही तो निकल रही है। इसलिए इसमें अपेक्षित सावधानी रखनी चाहिए, समझिए, और उसकी मर्यादा का अच्छे से पालन भी करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। माया शल्य एवं माया कषाय, मिथ्या शल्य एवं मिथ्यात्व और निदान शल्य एवं निदान बंध में क्या अंतर है? माया शल्य और माया कषाय। माया से कषाय तो सबको पता है, कपट के भाव का नाम। और माया शल्य का मतलब है कपटपूर्ण आचरण करते हुए अपने आप को अच्छा दिखाना। खुद पता है कि मैं ओरिजिनलिटी में क्या हूँ, वो अंदर अंदर चुभ रहा है, पर प्रकट में धर्मात्मा बने हुए, ये माया शल्य है। मिथ्या दर्शन यानी तत्व का झूठा श्रद्धांत, और मिथ्या शल्य खुद भीतर श्रद्धांत गलत है और बाहर हम तत्व का उपदेश दे रहे हैं, ये मिथ्या शल्य। निदान भावी भोगों की आकांक्षा का नाम, और निदान बंध है किसी व्यक्ति विशेष की विभूति विशेष को देखकर उसे पाने की इच्छा का नाम निदान बंध। नमोस्तु गुरुदेव। गलती करना प्रकृति, सुधार लेना प्रगति और मान लेना संस्कृति है, तो लोग गलती मानने से क्यों बचते हैं? प्रकृति, प्रगति, संस्कृति, दुष्कृति और एक और बोलता हूँ विकृति। क्या? अब मैं आपकी बात को अपने शब्दों में दोहराऊंगा। गलती करना प्रकृति, गलती होना प्रकृति है, गलती दोहराना विकृति है। समझ गए? गलती होना प्रकृति है, गलती दोहराना विकृति है, गलती स्वीकारना हमारी संस्कृति है, या गलती स्वीकारना हमारी संस्कृति है, गलती को सुधार लेना हमारी प्रगति है, और गलती न मानना दुष्कृति। नमोस्तु गुरुदेव। किसी व्यक्ति के प्राण बचाने के लिए यदि किसी व्यक्ति के प्रण के विरुद्ध कोई दवा देने के संदर्भ में जैन दर्शन का क्या मत है? जब व्यक्ति के जीवन मरण का सवाल आता हो और ऐसी स्थितियां हों जहां जीवन रक्षक औषधियों का उपयोग करके व्यक्ति की जान बचाई जा सके, वहां आपत्ति काले मर्यादा नास्ति की उक्ति को चरितार्थ करना चाहिए। पर छोटी छोटी बातों में शिथिलता नहीं आना चाहिए। समझ गए? आप लोगों का वह निर्णय बड़ा विवेकपूर्ण रहा। मुझे याद है 2005 की बात है, जब मैं पहली बार सम्मेद शिखर आया था, और वो कटनी के महेश जी सिंघई थे, और उसके बाद उनकी जान बची और वर्षों जीवित रहे। ये एक अच्छा कार्य था। व्रती थे और उम्र थी, काफ़ी उम्र थी, 75 लगभग पार कर चुके थे। तो ये स्वाभाविक हार्ट अटैक किसी को भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों में आपने पूछा जैन फिलॉसफी क्या कहती है? जैन फिलॉसफी कहती है आदमी की जान भी बचाना है, उसके प्राण भी बचाना और प्रण भी बचाना। समझ गया? प्राण और प्रण दोनों को बचा करके चलना चाहिए, और परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लेना चाहिए। ऐसे में मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम कोई हो तो डाल दो, पोजीशन देखो केस की, उसके अनुरूप निर्णय लेना। नमोस्तु गुरुदेव। अन्याय के आगे झुकना चाहिए या नहीं? देखो, अन्याय के आगे तो नहीं झुकना चाहिए, पर हमें न्याय और अन्याय की समीक्षा भी ठीक तरीके से कर लेना चाहिए। एक उक्ति है, अन्याय करना अन्याय सहना दोनों पाप। लेकिन इस उक्ति को देखते हुए कई लोग कई तरह से दुरुपयोग भी कर लेते हैं, और उसमें अनेक प्रकार की विसंगतियाँ भी खड़ी हो जाती है। जैसे ये अगर घर परिवार में है तो थोड़ा हमें सकारात्मक रूप से देखना चाहिए, वहाँ बगावत का झंडा नहीं उठाना चाहिए, उसके परिणाम को देखना चाहिए। और यही व्यक्ति अगर समाज की कोई स्थिति के साथ जुड़ा हुआ है
तो उसे सोच समझ करके काम करना चाहिए। तो हमें देखना है क्या है। अगर पिताजी ने दो भाइयों के बीच बंटवारा किया, एक को ज़्यादा दे दिया, एक को कम दे दिया, तो एक भाई को ऐसा लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं समझता हूँ उसकी ये सोच गलत है। निश्चित स्थूल रूप से देखने में वो पक्षपात है, अन्याय भी दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर मैं इसे अन्याय नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि ये उनकी कृपा है, और बड़ों की कृपा पर छोटों का अधिकार नहीं होता, वो उनकी करुणा है। तो कई बार हम अपने अधिकारों को लेकर के अपने आप को अन्याय का शिकार महसूस करते हैं। क्यों? वहाँ हमारा अधिकार नहीं है। उन्होंने हमें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, योग्य बना दिया, पर्याप्त है। जो व्यक्ति बड़ों की कृपा को अपना अधिकार मान लेते हैं वे सब धूर्त कहलाते हैं। ऐसी प्रवृत्ति मत रखना। तो कहाँ है, क्या सिचुएशन है? हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। महाराज जी ने भी कहा था अन्याय करना, अन्याय सहना दोनों पाप है। तो अब हमें अन्याय बर्दाश्त ही नहीं करना। ये जो सोच है, कईयों में तो एक ऐसा हुआ कि बेटा और बेटी है, पिता ने थोड़ा बेटी पर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रखा, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आजकल ये आवाज़ ज़्यादा आने लगी है ना। और तो और छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो बच्चे कहते हैं कई बार शंका समा, हमारी मम्मी पापा हमारी दीदी से ज़्यादा प्यार करते हैं, हमसे कम करते हैं, या भैया से ज़्यादा प्यार करते हैं, हमसे कम करते हैं। ये जो भेदभाव, ये सब चीज़ें थोड़ा समझ करके चलना चाहिए। और इन चीज़ों में भले अन्याय दिखे पर अन्याय नहीं मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। पुरुषार्थ करने पर भी अपेक्षित परिणाम न मिलने पर किसका दोष है? पुरुषार्थ करते हैं, उसका फल नहीं मिलता। आपने पूछा दोष किसका है? मैं यही मानता हूँ कि पुरुषार्थ तो आप करती हैं, कहीं ना कहीं पुरुषार्थ की कमी। मैं आप सबको एक सूत्र देता हूँ, पर्याप्त पुरुषार्थ करने के बाद भी अगर अपेक्षित परिणाम न मिले तो भाग्य को कोसने की जगह ये सोचना चाहिए, जरूर मेरे पुरुषार्थ की दिशा में कोई कमी रह गई, उसे सुधारें। और भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा। सतत पुरुषार्थी बन करके ही आप परिणाम तक पहुंचोगे। लेकिन पुरुषार्थ करना, परेशान मत होना। नमोस्तु गुरुदेव। लोगों का व्यवहार और संवेदना अब बस फोन तक ही सीमित होकर रह गया है, ऐसा क्यों? जैसे जैसे मनुष्य कृत्रिमता की ओर झुकता है, उसके जीवन की सहजता खंडित होने लगती है। और जब जीवन की सहजता खंडित होने लगती है तो सब कुछ अप्राकृतिक हो जाता है। आज जो कुछ घट रहा है वो उसी का परिणाम है। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को यांत्रिक बनाने से बचें, जीवन को उसके आंतरिक पक्ष के साथ जोड़ें। आज हमारी संवेदना दिनों दिन मोथली होते जा रही है, और छीन होती हुई संवेदना का ये दुष्परिणाम हम सबके सामने है। तो हम चाहेंगे स्क्रीन पे भले टच हो या ना हो, हृदय में उसकी टच बनी रहनी चाहिए। आज विडंबना ये दिखती है कि लोगों का एक दूसरे के साथ संपर्क तो दिखता है पर संबंध नहीं रह पाता। संपर्क और संबंध में बड़ा अंतर है। संपर्क वो है जहाँ हम एक दूसरे के साथ फिजिकली हों, और संबंध वो है जहाँ हम एक दूसरे के साथ केमिकली भी हों। फिजिकली किसी के साथ रहना बहुत बड़ी बात नहीं है, केमिकली एक दूसरे के साथ रहना ही जीवन की उपलब्धि है। तो लोग क्या है, फिजिकली एक दूसरे के साथ है, जैसे तेल और पानी एक दूसरे के साथ रह लेते हैं, लेकिन तेल का अस्तित्व अलग और पानी का अस्तित्व अलग बना रहता है। ये संपर्क है। और केमिकली एक दूसरे के साथ रहना यानी दूध और पानी, दूध पानी में मिल जाए, पानी दूध में मिल जाए, घुल मिल जाए, इसका नाम संबंध है। जब संपर्क संबंध में परिवर्तित होते हैं तो हमारे जीवन व्यवहार में वह सरसता प्रकट हो पाती है। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान की युवा पीढ़ी अपनी खुशी को महत्व देती है और हित को नकार देती है, ऐसे में उन्हें कैसे समझाएं? खुशी को महत्व देते हैं, हित को गौण कर देते हैं। सबसे पहली बात हमें ये समझाना है, खुशी और हित में अंतर क्या है। खुशी अल्पकालिक संतुष्टि का नाम है और हित दीर्घकालिक उपलब्धि। हम हर किसी को ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, समझाने का प्रयास करें कैलकुलेटिव के तरीके से कि देखो, एक आदमी शराब पीता है, उसे थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन वो शराब उसके जीवन को खराब कर देता है। कोई व्यक्ति किसी की झूठी प्रशंसा करता है,
उसे थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन वो प्रशंसा उसके जीवन के लिए अभिशाप बन जाती है, उसकी प्रगति को रोक देती है। और यदि किसी व्यक्ति ने उसे थोड़ी देर के लिए डांटा, उसे किसी बुरे काम को करने से रोका, वो थोड़ी देर के लिए उसे कष्टकर लगता है, लेकिन उससे उसका जीवन सुधरता है, संवरता है, तो वो उसके दीर्घकालिक उपलब्धि बन जाती है। इसलिए हमें हित और खुशी इन दोनों को ध्यान में रखकर हितों को प्रमुखता देने की बात सीखनी और समझनी चाहिए, और खुशी को बलि देने की कोशिश करनी चाहिए। जो व्यक्ति अल्पकालिक खुशी को बलि देता है, वही दीर्घकालिक हित को साध सकता है। नमोस्तु गुरुदेव, मंदिर जी में एक 4 छोटे शिखर और एक बड़ा शिखर क्यों होता है? देखिए, मंदिर का अपना एक शिल्प होता है। जैसे नागर शैली का जो मंदिर बनता है, उसमें मुख्य एक शिखर होता है, और उसके बाद जो गर्भ मंडप कहलाता है, उसके बाद आगे एक सभा मंडप होता है, फिर उसके बाद एक द्वार मंडप होता है, और अगर बड़ा विस्तार मंदिर का करा जाए तो रंग मंडप, नृत्य मंडप होता है। उसके चारों तरफ, दोनों तरफ के द्वारों में श्रृंगार चौकियाँ भी होती हैं। तो उस तरीके से वैसे शिखर बनाए जाते हैं जो मंदिर के शिल्प के अनुरूप है। नमोस्तु गुरुदेव, जैन धर्म में दीपावली के दौरान लक्ष्मी एवं गणेश का पूजन कितना तर्कसंगत है? देखिए, केवल ज्ञान ही हमारी लक्ष्मी है और गौतम ही हमारे गणेश है। तो हम भगवान के केवल निर्वाण के बाद गौतम स्वामी के केवल ज्ञान का पूजन करते, उसमें समाहित हो जाते। अलग से लक्ष्मी और गणेश की पूजा की हमारे यहाँ कोई परंपरा नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, प्रभु के अभिषेक और शांतिधारा के बाद प्रभु की प्रतिमा को शिरोधार्य कर वेदी की फेरी लगाना कितना उचित है? यह परंपरा बन गई है, भक्ति भाव में लोग कर लेते हैं। भगवान की फेरी लगाओ, भगवान को लेके फेरी लगाने का क्या मतलब? खूब झूम करके भगवान वेदी में विराजमान है, उनको विराजमान रहने दो और आनंद उत्सव के साथ फेरी लगाओ। लोगों के इसके पीछे ये भाव होंगे कि हम भगवान को पांडुशिला में अभिषेक पीठ पे ले जा रहे हैं, विराजमान कर रहे हैं, तो थोड़ा दूर हो तो ठीक है, अब वहीं भगवान को उठाते हैं, वहीं विराजमान करते हैं, तो एक परंपरा सी बन गई है। इसकी अपेक्षा यही है कि अभिषेक से पूर्व आप परिक्रमा दें, प्रदक्षिणा दें, और भगवान को अभिषेक पीठ पर बिठाल के 3 प्रदक्षिणा देने के बाद अभिषेक की विधि करें, और अभिषेक संपन्न होने के बाद भाव भक्ति से भगवान की आरती करें, फिर भगवान को विराजमान करें। देखिए आपकी कैसी विशुद्धि बढ़ती है और आनंद आएगा।